पहली मांग ये है कि पहले तो जैसा हमारे सर ने बोला है कि जुडिशियल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को जो आश्रित फैमिली है उसको 2 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसको तत्काल जांच हो और जो दोषी ड्राइवर है और जो अन्य लोग जो संलिप्त है उन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ब्रिज बिहारी प्रसाद को लोग शहीद, समाज के सबसे नायक, क्या क्या लोग उपाधि दे रहे थे। तो उस पर हमने सवाल खड़ा किया था कि भाई समाज में ऐसे लोगों को महिमा मंडित मत कीजिए। तो जितना बनिया सब था सब कुकुआ गया हम पर। हाँ, एकदम फतवा जारी कर दिया। कहाँ है तुम लोग जी फतवा जारी करने वाला? बड़ा एकदम जसवाल ग्रुप में हमारा जैसे ट्रोल कर रहे थे। सम्राट के 100 दिन के कार्यकाल के दौरान 2 बनिया अधिकारी का हत्या हुआ है। एगो सुल्तानगंज में हुआ था कृष्ण मुरारी का, और कल विपिन का हुआ है परसों। दोनों बनिए हैं, सोच लो। और वहां भी हम अकेले लड़ रहे थे उस अधिकारी के लिए, और यहां भी अकेले लड़ रहे हैं। और इसमें उस अधिकारी की पत्नी ने जिस विधायक पर आरोप लगाया है वो जाति का राजपूत है, और जिस पदाधिकारी पर आरोप लगाया है वो भूमियार है। फिर भी हम जात पात नहीं देख रहे हैं। हम उस विधायक को लेकर सबसे पहले खबर ब्रेक किए, सबसे पहले खबर चलाए, और लगातार उस खबर पर बने हुए। कोई चैनल, कोई अखबार देख लीजिए जितना हमने खबर चलाई है, जिस एंगल से हमने खबर चलाई है। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था उनके घर पर। हमारे रिपोर्टर पहुंचे हुए थे, और उस श्रद्धांजलि सभा के दौरान उन लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की है। हम आपको सच्चाई बता दें, सरकार आपकी है, आपके भरोसे सरकार चल रही है, बनिया मतलब बीजेपी। और जब इस अधिकारी की सुरक्षा घटना को लेकर जब विभाग के प्रधान सचिव के पास जब डेलीगेशन गया, तो मालूम है क्या वो डेलीगेशन को कहा है? देख लीजिए, चिट्ठी देख लीजिए। अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी रहेगा होमगार्ड के जवान को। आप समझ लीजिए, गए थे सब लोग बॉडीगार्ड करने, सरकारी करोड़ों का करोड़ रुपया का काम कराता है ये सब अधिकारी। समझ गए ना? इसकी सुरक्षा करेगा होमगार्ड का जवान। ये स्थिति है। और इतना ही नहीं, कह दिया कि पत्नी को कोई कंपनसेशन नहीं देंगे क्योंकि सरकारी ड्यूटी के दौरान हत्या नहीं हुआ है, घर जा रहा था इसलिए हत्या हुआ, नहीं देंगे परिवार को नौकरी। कहाँ हो बनिया के नेता? जायसवाल, संजय जायसवाल, ऋतु जायसवाल, कौन कौन जायसवाल सब है, रमा देवी, सब नेतृत्व है ये है बनिया में। भाई कहाँ है? सब सोया हुआ। लड़ेगा संतोष सिंह और मेवा खाएगा जायसवाल और बर्नवाल। धमकी सहेगा संतोष सिंह, खबर मत चलाओ। और मेवा खाने में चल दीजिएगा सब, एकदम नेत्री से लेके अभिनेत्री तक। हम सब बनिया एकता जिंदाबाद, बनिया एकता जिंदाबाद। आज शाम में मरवाड़ी सब जो है सो कैंडल मार्च निकालना है। समझ गए? निकालते रहिए। हमारा यह कहना है कि आप सरकार से सवाल करने की भी स्थिति में नहीं है कि हत्या में पत्नी चीख चीख कर कह रही है कि विधायक फोन करता था, टॉर्चर कर। कहाँ गया मरवाड़ी समाज? कहाँ है बनिया समाज? बड़ी संगठन, बर्नवाल संघ, जायसवाल संघ, कौन कौन संघ सब कहाँ है? क्यों नहीं उसके परिवार को मदद करने के लिए पहुंच रहा है? भाई खाली बुक्के और सॉल चादर पढ़ाने के लिए, इसी में पॉलिटिक्स चलेगा? सवाल करिए संजय जायसवाल से, सवाल करिए एगो जो वहां वाला है, हारा है इस बार विधायक में, पवन जायसवाल से। एगो जो भाजपा में गई है ऋतु जायसवाल, सवाल कीजिए। बड़ी हम ब्रिज बिहारी पर सवाल किए थे तो बहुत बनिया लोगों को कुकरू लग रहा था। आज श्रद्धांजलि सभा में जो लोग अधिकारी पहुंचे, जरा उनकी बात सुनिए। वो लोग हड़ताल पर चले गए। क्यों हड़ताल पर गए हैं, जरा आप सुन लीजिए। हम सभी लोग यहाँ पर हमारे बिहार नगर सेवा के, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं।
और जो विगत 2 दिन पहले घटना घटित हुई है उसके लिए उस दिन भी हम लोग एकता और एकजुटता के साथ खड़े हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि उस बारिश में भीगते हुए हम लोग परिवार के साथ खड़े थे। और जो घटना घटी, सर की जो धर्मपत्नी है, उनके बच्चे हैं, आप उनकी आंखों में वो दर्द देख सकते हैं। आज परिवार पूरे मतलब इतना वो दुख में है कि वो दुख मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये जो आप लोग हमारे पीछे लोग देख रहे हैं, ये कोई भीड़ नहीं है, ये बिहार सरकार का अभिन्न अंग और भाग है। हम लोग इसी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ज़मीन पे करते हैं और इसी बिहार की सरकार की योजनाओं को बिहार की जनता के पास पहुंचाते हैं। तो जब हमारी सुरक्षा नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे और सरकार की योजनाओं को कैसे आम जनता तक पहुंचा पाएंगे? पद पर रहते हुए किस स्तर का डर बना रहता है? नहीं, जो बिहार नगर सेवा का कार्यपालक पदाधिकारी का पद है, ये सबके समक्ष पद है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग पद है और पूरे के पूरे पॉलिटिकल बॉडी के साथ एक तालमेल बिठा के कार्य करने वाला पद है। तो चैलेंजिंग पद तो ये है और हम हर दिन आए दिन जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो कार्यपालक पदाधिकारी हो, सिटी मैनेजर हो, स्वच्छता पदाधिकारी हो या ग्राउंड पे बीडीओ हो, सीईओ हो, वो इतना प्रताड़ना आप कह सकते हैं और इतना प्रेशर महसूस करते हैं जिसका कोई कहने का मतलब यहाँ पे जिक्र भी मैं नहीं कर सकती हूँ। ये आप कार्यालय आइए और महसूस करिए कि एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है। तो आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो एक दिन का हमारा डिमांड नहीं है। पिछले 3 महीना पहले जो घटना घटी, हम लोग सरकार और हमारे माननीय जो प्रधान सचिव सर थे, माननीय मंत्री जी थे, उनके आश्वासन के आधार पे हमने भरोसा किया कि हमारे गार्जियन अभिभावक है, हमारी सुरक्षा जरूर ये पुख्ता निश्चिंत करवाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं हुआ। अगर ये चीज़ 3 महीना पहले हो गई होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते और हमारे बीच जो सीनियर सुपर सीनियर हम कह सकते हैं हमारे सेवा के, वो आज हमारे बीच प्रेजेंट होते। उनकी फ़ोटोग्राफ देख रहे होंगे आप कि जब पिछले बार हमारे सीनियर की हत्या हुई थी तो वो अपने हाथ में काला पट्टी बांध के बैठे थे, तो उन्होंने भी ये दुख प्रदर्शन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस वक्त पीछे हट गए थे और इस बार हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार हमारी गार्जियन, हम सरकार के ही अंग हैं, तो हम कहीं से सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग विनम्र आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमें सुरक्षा मुहैया कराए ताकि हम सरकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करवा पाएँ और सरकार और जनता के बीच का जो ब्यूरोक्रेसी एक तालमेल बनाता है, वो तालमेल बनाने में ब्यूरोक्रेसी का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बना रहे। और जो अभी हमारे सीनियर सर ने कहा है मुआवजा की बात, वो मुआवजा हमारी मांगे 3 ही रहेंगी। पहली मांग ये है कि पहले तो जैसा हमारे सर ने बोला है कि जुडिशियल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत क्षुब्ध है। ठीक है, तो जो भी इस कृत्य में सम्मिलित हैं उन लोग को निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दूसरा है कि जो परिवारजन हैं, सर की धर्मपत्नी है, उनको मुआवजा दी जाए, उनके आधार पे उनको नौकरी दी जाए। और तीसरा जो है कि जो बचे हुए कार्यपालक पदाधिकारी हैं और जो बचे हुए ग्राउंड पे जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे सिटी मैनेजर, स्वच्छता पदाधिकारी, बीडीओ से हो, उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। चूँकि हम अपने नगर सेवा की बात कर रहे हैं तो नगर पालिका में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जो हमारे संघ के द्वारा पत्र के माध्यम से सरकार के साथ पत्राचार किया गया है, हम चाहते हैं कि वही बात जो है वो आगे रखी जाए। ये पूरे संघ का निर्णय है। मैं ऋचा प्रियदर्शनी, कार्यपालक पदाधिकारी सरघाटी, गया जी। ठीक है। हमारे सेवा के कार्यपालक पदाधिकारी जो कि डेहरी डालमिया नगर में पोस्टेड थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई है और ये हम सब के लिए बहुत दुखद है, क्षोभ का विषय है। और इसलिए जो है आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इकट्ठा होकर के, और ताकि उनके परिवार के साथ हम लोग सॉलिडारिटी दिखा सकें। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो बीरीव्ड फैमिली है, जो परिवार है, उसके साथ हम लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और सरकार से कुछ मांगे हैं हमारी, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को, इन मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। हमारी मांग, सबसे पहली मांग ये है कि इस दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ अभिभावक की भूमिका में आए और सरकार को जो आश्रित फैमिली है उसको 2 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ साथ जो घटना हुई है उस घटना के लिए एक सक्षम जांच होनी चाहिए, जो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की
अध्यक्षता में हो, ताकि वो जांच निष्पक्ष हो। और तीसरा ये कि जो आश्रिता हैं सर की वाइफ विमल सर की, उनको जो है ना वो एक उनके योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी जो है वो उपलब्ध और सरकार उपलब्ध कराए। और चौथा जो है वो चौथी हमारी मांग ये है कि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारा जो कार्यपालक पदाधिकारी के हम सभी मेंबर्स हैं, तो हमारी नौकरी की जो इस तरह का थ्रेट परसेप्शन हम लोगों को बार बार आ रहा है लाइफ का, तो हम लोगों को प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस संबंध में प्रधान सचिव सर से बात भी हुई थी और हम लोगों को न्यूनतम नगर पंचायत में कम से कम 4-1 का फोर्स, जैसा कि उन्होंने कहा भी था, वो मुहैया कराया जाए। और उसके बाद नगर परिषद और नगर निगम में यदि ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता है तो वो भी जो है ना देखते हुए वो मुहैया कराई जाए। मैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पुनपुन बोल रहा हूँ और जो ये मेरी मांग है वो हम सब लोगों ने मिल करके इस मांग को आपके समक्ष रखा है। इस संबंध में और भी लोग बात करना चाहते हैं तो आप एक किस अवस्था में हैं आप? हम लोग इस घटना से काफ़ी जो सभी कार्यपालक पदाधिकारी हैं बिहार के और जो नगर निकाय के जितने कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, सभी लोग मर्माहत हैं। डॉक्टर विमल कुमार की जो हत्या हुई है, हम लोग इसकी निष्पक्ष यथाशीघ्र जांच की मांग करते हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में और एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसको तत्काल जांच हो और जो दोषी ड्राइवर है और जो अन्य लोग जो संलिप्त है उन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप लोग इस वक्त हड़ताल पर बैठे हैं। अभी हम लोग यहाँ अभी तो श्रद्धांजलि देने आए हैं, लेकिन हड़ताल और चरणबद्ध आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अपना परिचय। मैं सुशील कुमार कार्यपालक पदाधिकारी। बिहार के तमाम युवा हड़ताल पे हैं। आज आप लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं, मांग क्या है? हम लोग 2 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी से और हमारे जो माननीय प्रधान सचिव है, उन सभी को ज्ञापन हम कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा सौंप दिया गया है कि हमारी जो मुख्य 3 मांगें हैं उस पर ध्यान दिया जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए, तभी हम लोग हड़ताल से वापस जाएंगे। हमारी मुख्य मांग, पहली मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल सर की पत्नी है, उनके लिए उचित मुआवजा और उनकी नौकरी दिया जाए। और उसके बाद न्यायिक जांच की मांग हम लोगों की है कि जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, वो न्यायिक जांच किया जाए और जो भी इसमें शामिल है उनको सख्त से सख्त यथाशीघ्र सजा दी जाए। जब तक सरकार से इस पूरे बिंदु पर आश्वासन लिखित तौर पर नहीं मिल जाता है, आप लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। और हम लोग हड़ताल पर हैं। और इसके अलावा हमारी मुख्य मांग एक ये भी है कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी और वो जहां पर हम लोग काम करते हैं, जो हमारा कार्यालय है, वहां का सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित किया जाए, वहां पर न्यूनतम सुरक्षा मुहैया करा जाए, तभी हम लोग अनिश्चितकालीन को तोड़ेंगे, हड़ताल को तोड़ेंगे। अन्यथा ये हड़ताल परसों से जो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। सुरक्षा जो बॉडीगार्ड मिलता है सरकार की तरफ से, वो दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए, बॉडीगार्ड भी, पर्सनल सिक्योरिटी भी दिया जाए और ऑफिस के सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि ऑफिस में भी लगातार जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, वो आते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, रोजाना का गाली गलौज हम लोग झेलते रहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेगी तो हम लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है। जब तक हम लोगों को न्यूनतम सुरक्षा नहीं दी जाती है, हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। मेरा नाम आशुतोष रंजन पांडे हुआ, नगर पंचायत इमामगंज। सुन लिए क्यों हड़ताल पर गए? सो अब जब बीजेपी के राज में बनिया सुरक्षित नहीं रहेगा तो खाली कहने को जंगल राज। खाने लालू यादव, आज तक अधिकारी की हत्या नहीं हुई थी। 2 अधिकारी के 100 दिन के अंदर में 2 अधिकारी की हत्या हुई है। सरकार चुप है और जात वाले लोग भी चुप हैं। सवाल जवाब होगा ना, क्यों, कहाँ है? बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं इसलिए चुप है, बीजेपी के मंत्री सब चुप है इसलिए कि लालू का शासन नहीं है। यही अगर तेजस्वी के विधायक का नाम आया रहता तो देखिए एकदम भांगड़ा करना शुरू कर देता सब, विधायक से लेके जाति के नेता लोग। और बात सत्तारूढ़ विधायक का आया है तो सब चुप है।
बात बीजेपी के शासनकाल में 2-2 बनिया ऑफिसर की हत्या की बात आई है तो सब चुप है। क्यों चुप हैं? डर लग रहा है या फिर कुछ और बात है? चलिए, परिवार बेसुध है, पत्नी की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, रो रो के बुरा हाल है, अलग थलग पड़ गई है। जरा कहाँ है समाज वाले? पहुंचिए, पूछिए ना कि एफआईआर दर्ज करने किसने एफआईआर दर्ज किया है और इतनी जल्दी क्या थी एफआईआर दर्ज करने की? इस तरीके की घटना में एफआईआर के लिए लोग थोड़ा वक्त लेता है। यहाँ डेड बॉडी घर से लिखना भी नहीं, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और पुलिस एकदम एफआईआर कर दीजिए और सब आरोप ड्राइवर पर मत दीजिए और कहिए कि तो ड्राइवरी के एक्यूज बनाया था, हम जांच क्यों करें, किसको करें? इस राज्य में जब बनिया को न्याय नहीं मिल रहा है तो कौन चीज़, अब कौन सा राज्य में आपको न्याय मिलेगा?